तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेशन, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कौन कौन से वेरियस फोर्सेस एक्ट करते हैं जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स आपके बनते हैं, जिसमें हमने कवर किया था एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, राइट। फिर उसके बारे में हमने अलग अलग चीज़ें देखी थी, उसके सब डिविजन्स को देखा था, डायस्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म, राइट। एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में देखा था, जैसे आपके एयर वाटर अलग अलग मीडियम्स जो थे। क्लियर। इस सेशन में हम बात करेंगे वो जो एजेंट्स थे आपके जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंज जो लाते हैं, जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, एयर हो गया, कोस्टल वेव्स हो गई आपकी, वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है, सबसे ज़्यादा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। बच्चे हमेशा ये वाला यूनिट छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस यूनिट को हमको पढ़ना है सबसे पहले कि कौन सा एजेंट है, वो एजेंट कौन कौन से फीचर्स या लैंडफॉर्म्स बनाता है। तो जब इसमें आगे देखेंगे सेशन में, तो देखो अभी पहले से एक चीज़ बता देता हूँ कि हम दो टाइप के लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रनिंग वाटर हो गया, रिवर की अगर बात की गई तो रिवर एक एजेंट ऑफ चेंज है, वो अलग अलग लैंडफॉर्म बनाता है। तो लैंडफॉर्म दो टाइप के बनेंगे, एक बनेगा आपका इरोजनल लैंडफॉर्म और दूसरा बनेगा आपका डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। और आपको यही याद रखना है बस, और इससे अलावा कुछ नहीं है ज़्यादा करना है कि कौन सा एजेंट है, वो पर्टिकुलर एजेंट आपका कौन सा लैंडफॉर्म बनाता है इरोजनल में और कौन सा लैंडफॉर्म बनाता है डेपोजिशनल में। और उस लैंडफॉर्म को हम विजुलाइज करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूँ मिएंडरिंग की या इंट्रेंच्ड मिएंडर की बात करूँ तो क्या होता है, अगर पॉट होल्स की मैं बात कर रहा हूँ तो पॉट होल्स क्या होते हैं, रिवर वैली जो सबसे सिंपल चीज़ है, बच्चों को नहीं पता आता है या रिवर वैली क्या होती है, ठीक है। तो इनको अच्छे से हम ध्यान देते हुए एक एक चीज़ को आपको ऐसे तैयार करना है। क्लियर अप्रोच समझ में आया आपको। एजेंट ऑफ चेंज क्या है, उसका इरोजनल फीचर्स कौन से वो बनाता है और डेपोजिशनल फीचर्स कौन से बनाता है। सिमिलरली हम विंड के लिए देखेंगे, ग्राउंड वाटर के लिए देखेंगे और फिर आपका ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स देखेंगे। तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके अलावा आपको और इन डेप्थ कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है ना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। जियोमॉर्फोलॉजी तो मैंने आपको बता ही रखी थी क्या होती है। सो इट डील्स विद द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर जो भी टोपोग्राफी बनी हुई है, टोपोग्राफी जैसे आपके कहीं माउंटेन, कहीं पे आपके डेजर्ट, ये सब चीज़ें ये कैसे बनी हैं, उस इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करता है जियोमॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ द फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। ऑलराइट, किस मटेरियल से बनी है इसको देखता है वो, और कौन से प्रोसेसेस एक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस वाला पार्ट है ये तो हमने कवर कर लिया, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। ऑलराइट, किस मटेरियल से बना है इसको इस सेशन में कवर करेंगे, एंड कौन कौन से वो फॉर्म्स बनाता है, कौन कौन से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाता है, ये फोकस आपको रखना है। तो मैंने क्या बताया, एक इरोजनल लैंडफॉर्म बनाएगा एक एजेंट और दूसरा डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाएगा, कोई भी एजेंट होगा, चाहे रिवर, विंड या लेट्स से ग्राउंड वाटर। तो एक एक करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है, हम क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, और अप्रोच ध्यान रखना अभी भी, उसको बिल्कुल मत भूलना। नोट्स आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ भी सकते हो, लेकिन कौन सा किस तरीके से पढ़ना है ये लेक्चर में आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बताया था, कौन कौन से दो प्रोसेसेस होते हैं आपके, इरोजन एंड डेपोजिशन। एक्सोजेनेटिक की अगर हम बात कर रहे हैं, इस पे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की ही जनरली बात रहेगी। तो इरोजन एंड डेपोजिशन ये साथ में काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पहाड़ है, विंड यहाँ पे इसको धीरे धीरे इरोड करेगी, तो जो इरोडेड सेडिमेंट है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट भी होते रहेगा साइमल्टेनियसली। तो ये दोनों प्रोसेस आपस में एक साथ काम करती है, और जिसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स आपके बनते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और दीज आर लैंडफॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एजेंट्स। ये लैंडफॉर्म्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि कोई अलग अलग एजेंट्स काम कर रहा है। यहाँ पे विंड कर रही थी, तो क्या क्या हो सकता है, रनिंग वाटर, विंड, मास वेस्टिंग एक्सेट्रा। ऑलराइट, ये डिफरेंट एजेंट्स काम करते हैं जिसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। आप, मुझे लगता है आपको एजेंट्स और प्रोसेस डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रोल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि मतलब अपने
खुद के वजह से कुछ कुछ चेंजेस लेके आते हैं, जिसमें आपका हो गया स्टेबिलिटी ऑफ सी। स्टेबिलिटी ऑफ सी मतलब कभी सी लेवल इतना था और कभी सी लेवल ऐसा हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स हैं, इसमें हमारा कोई ऐसे पकड़ नहीं रहता, वो नेचुरल चीज़ें अपने आप होते रहती है। ठीक है। टेक्टोनिक स्टेबिलिटी, प्लेट मूवमेंट्स, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स की ओरिजिन होती है। क्लियर? ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स को। तो हमारा फोकस तो इन पे ही रहेगा, विंड, वाटर, एयर, राइट, ग्राउंड वाटर हो गया या कोस्टल वेव्स हो गए, एक एक करके सबको देखेंगे। तो चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि हम किस किस एजेंट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका रनिंग वाटर। रनिंग वाटर क्या होता है? रिवर, अपनी सिंपल नदियाँ, तो आपकी रिवर्स हो गई। भाई रिवर तो सरफेस पे होती है, ज़मीन के नीचे भी तो पानी बहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। ओके, तो पहला हो गया आपका रनिंग वाटर, दूसरा एजेंट हो गया आपका ग्राउंड वाटर, थर्ड वन इज ग्लेशियर। क्योंकि आपने देखा ही होगा जब मूवीज़ या फिर आपने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा ही होगा, पहाड़ों में भी अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ऐसे करके ग्लेशियल वैलीज बनी रहती हैं, एरिटीज़, एस्कर्स, ये सब अभी चीज़ें देखेंगे, हम एक एक करके सबसे डील करेंगे। अभी समझो कौन कौन से एजेंट्स हैं। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, ओशनिक वेव्स। दिखाया था ना, पहाड़ था समंदर के किनारे, उसमें बीच में गैप होल बना हुआ था, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव। और लास्ट वन इज विंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी डिफरेंट एजेंट्स हैं जो लैंडफॉर्म क्रिएट करती हैं, जो लैंडफॉर्म को बे जाके प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। लैंडफॉर्म से आप मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? ज़मीन के ऊपर अलग अलग टाइप के आप जो स्ट्रक्चर देखते हो, कहीं पे ऐसे समतल ज़मीन है, कहीं पे प्लेटू बना हुआ है, कहीं केव्स बनी हुई हैं, अलग अलग जगह। बीचेस, गोवा गए होगे ना, तो गोवा पे जो बीचेस होते हैं वो भी एक टाइप का लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो, राइट। तो आपको फोकस ऐसे ही करना है, हमको सारे जितने भी एजेंट्स हैं ये दो टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। एक बनाते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोड कर करके जो लैंडफॉर्म बनता है उसको इरोजनल लैंडफॉर्म बोल देंगे, जिसमें लेट्स से वेव स्ट्रक्ट की, पहाड़ पे वेव आ रही है और पहाड़ पे स्ट्रक्ट की, धीरे धीरे उसके सेडिमेंट्स को वो इरोड करते हुए जाएगी। और दूसरा ये क्रिएट करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। वेव जो आ रही है वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी तो लेके आएगी, रेत आप देखते ही होगे, और उस रेत को लाके बीचेस पे डिपॉजिट कर देती है, और आपका बन जाता है सुंदर सा बीच, जहाँ पे जाके आप आराम से लेटते हो और गोवा वाला एंजॉय करते हो। ठीक है, तो हर एजेंट एक इरोजनल और कुछ डिपोजिशनल फीचर्स अपने साथ बनाते हुए चलता है। ठीक है, ऐसे ही हमने इस चैप्टर को डील करना है। स्टार्ट करेंगे हम रनिंग वाटर से। तो देखो, जो रनिंग वाटर, अगर उसको आप ध्यान रखो, रिवर्स की हम बात कर रहे हैं रनिंग वाटर में, तो रिवर जो होती है वो 3 स्टेजेस में बहती है, 3 स्टेजेस में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, और क्लैरिटी आएगी। लेट्स से कोई पहाड़ है, क्लियर, और इस पहाड़ से यहाँ पे आई थिंक आपको शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ दिखा देता हूँ। लेट्स से ये कोई पहाड़ है, ओके। मैक्सिमम जो रिवर के सोर्सेज होते हैं वो जनरली ग्लेशियर्स वगैरह से ही निकलती हैं, जितनी भी रिवर होगी। जैसे सतलज रिवर होगी आपकी, वो भी ग्लेशियर से निकलती है, यमुना भी ग्लेशियर से निकलती है, राइट। तो लेट्स से यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, ओरिजिनेट हुई, और वो आपकी ऐसे बह रही है, और फाइनली यहाँ पे प्लेन एरिया में आ गई, और फाइनली जाके समंदर में, लेट्स से यहाँ पे ओशियन है, ओशियन में ही फाइनली मिल गई। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस में बहती है। अगर आप देख पा रहे हो, पहला स्टेज है ये, जब वो पहाड़ से बहते हुए नीचे आती है, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं यूथ स्टेज। फिर जैसे ही ये प्लेन एरिया में एंटर करती है, ये हो जाता है स्टेज 2। इसको हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर। और फाइनली जब वो जाके ओशन से मिलती है, वो होता है आपका 3rd स्टेज, जिसको हम बोलते हैं सेनाइल। सेनाइल मतलब ओल्ड स्टेज आप बोल सकते हो, राइट। तो इन 3 स्टेजेस से रिवर बहती है।
अब आइए देखते हैं क्या क्या चीज वो करती है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जो यूथफुल स्टेज रहती है जिसमें रिवर यहां से ऐसे बहते हुए नीचे आ रही है, तो आपको पता है यहाँ पे इसका स्लोप काफी ज्यादा है, तो रिवर की स्पीड बहुत तेज रहती है यहाँ पे। और वो रिवर क्या करती है, एक्टिव डाउन कटिंग। मतलब लेट्स से रिवर ऐसे बह रहा है अपना, ठीक है, पहाड़ से ऐसे बह रही है, तो ना वो नीचे कट करते हुए आगे बढ़ती है, ऐसे कट करते हुए यहाँ पे ये आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे होती है एक्टिव डाउन कटिंग्स, और इस डाउन कटिंग इस टाइप से रहता है, ऐसे कुछ कट करते हुए आगे बढ़ती है वी शेप्ड। तो यहाँ पे बनती हैं कुछ वी शेप्ड वैलीज। किस टाइप का लैंडस्केप बनेगा यूथफुल स्टेज में, वी शेप्ड वैलीज। ऑलराइट, अब देखो जो प्रॉपर प्रोसेस होता है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो किस प्रोसेस से ये आगे बढ़ रही है, ये करती है यहाँ पे हेडवर्ड इरोजन, डाउन कटिंग, वर्टिकल इरोजन करती है। देख रहे हो, वर्टिकल इरोड करते हुए ये आगे बढ़ रही है रिवर आपकी। क्यों वर्टिकली इरोड कर रही है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब भी रिवर की स्पीड स्लोप में बहुत ज़्यादा होगी, वो नीचे ऐसे कट करते हुए अपना आगे बढ़ेगी। इसलिए आपके माउंटेन साइड में देखना वैलीज बनी रहती हैं, दोनों तरफ माउंटेन है, बीच से ऐसे नदी बह रही है। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, वहाँ भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि रिवर क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो यूथफुल स्टेज में इसकी एक्टिव डाउन कटिंग होती है, वी शेप्ड वैली बनाती है, राइट। कुछ कुछ ड्रेनेज डिवाइड्स भी होते हैं। मतलब होता क्या है कि लेट्स से यहाँ से कोई एक अलग रिवर बह रही है, तो ये एक ड्रेनेज डिवाइड हो गया, राइट। पहाड़ भी हो सकते हैं, बीच में लेट्स से कोई एरिया आ गया, वो भी ड्रेनेज को डिवाइड कर सकते हैं। ड्रेनेज क्या है, जहाँ से रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पूरी बह रही हैं, बीच में लेट्स से कोई पहाड़ आ गया और इधर से दूसरी रिवर बह रही है, तो द माउंटेन विल एक्ट एज अ ड्रेनेज डिवाइड। ओके, तो ये सारी चीज़ें यूथफुल स्टेज में होती हैं, जब पहाड़ से ऐसे नीचे बहते हुए आती है। उसलिए ध्यान देना, जितने भी वाटरफॉल्स आपके होंगे ये सब इधर ही बनते हैं, अभी हम डील करेंगे उनसे। अब जैसे ही रिवर प्लेन एरिया में आ जाती है, यहां से बहते हुए जैसे ही ये प्लेन एरिया में यहाँ पे आएगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि स्लोप तो बहुत नहीं है इसका, सीधी समतल जमीन है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे ब्रॉड फ्लड प्लेन्स बनते हैं, ग्रेडेड स्ट्रीम्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रिवर होगी ना, जैसे लेट्स से ये रिवर बह रही थी पहले ये ना नीचे नीचे कट कर रही थी, जैसे ही इस एरिया में आएगी प्लेन एरिया में, तो रिवर क्या करेगी ना, लेटरली इरोड करने लगेगी ऐसे, क्योंकि स्पीड धीमे हो गई रिवर की। रिवर ऐसे बह रही है, पहले ऐसे बह रही थी, ठीक है, स्लोप से, तो यहाँ कट करते हुए जा रही थी। अब ये प्लेन एरिया में ऐसे बढ़ी, तो साइड में इरोड करते हुए ऐसे ऐसे रिवर जाएगा। इस वजह से इनका काफ़ी बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स ये बनाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। यहाँ पे देखो ये क्या करता है, लेटरल इरोजन। यहाँ पे क्या कर रही थी, वर्टिकल इरोजन। ये 2 चीज़ें ध्यान दो, बहुत सारी चीज़ें लिखी, ध्यान आपको इस पर अभी फिलहाल देना है, चीज़ें आगे आपको अपने आप ये सब समझ में आ जाएंगी, राइट। अब देखो होता क्या है, रिवर जब पहाड़ से उतरते हुए आती है, तो पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर रहते हैं, राइट। तो रिवर जब ऊपर से बह के आ रही है ना, वो अपने साथ उनको भी लेके आती है। जैसे यहाँ पे पहुंचा रिवर नीचे, यहाँ पे क्या करेगी, बोल्डर्स को जमा कर देगी, बड़े बड़े पत्थर जमा कर देगी ऐसे ऐसे, ओके, और फिर ऐसे धीमे से यहाँ निकलती है। जब इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। जब हिमालयन रिवर्स आती हैं, तो वो तराई रीजन एक होता है नेपाल के आसपास, वो आपका नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पे जमा कर देती, फिर ऐसे निकलती हैं वहाँ से रिवर। ओके, अब देखो ये तो हो गया। अब जैसे जैसे ये रिवर आगे पहुंचेगी समंदर से मिलने के लिए, तो ये आपकी डेल्टाज, एलुवियल पेन्स और इस टाइप की चीज़ें बनाएंगी, क्योंकि रिवर का एक्सपेंस बहुत बड़ा हो जाता है। जब पहाड़ से उतरी थी तब रिवर काफ़ी पतली रहती है और एक तेज़ धारा के रूप में नीचे बहती है, लेकिन जैसे ही प्लेन एरिया पे आती है तो रिवर ऐसे ब्रॉड होने लगती है, और जैसे जैसे समंदर के पास जाती है इसकी स्पीड वगैरह सब धीमी हो जाती है, और वहाँ वो डिपोजिशन ज़्यादा करती है, इरोजन कम करती है और डिपोजिशन ज़्यादा करती है। सेडिमेंट्स लाती है नदियाँ और जगह जगह वहाँ पे ऐसे डिपॉजिट करते हुए जाती है, जिससे आपके क्या फॉर्म होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं डेल्टाज। ये सब चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, डिपोजिशन यहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता है। यहाँ पे लेटरल इरोजन था और यहाँ पे वर्टिकल इरोजन। क्लियर? तो यहाँ पे जो वैलीज बन रही होंगी ना, ये ऐसे वी शेप्ड वैली बन रही थी,
जब यंग रहती, यूथफुल स्टेज में। इस स्टेज में वैलीज की ऐसी कुछ बन जाएंगी क्योंकि इधर इरोड करने लगती है रिवर, क्लियर। और यहाँ पे आके ये डिपॉजिट कर देती है, डेल्टा बन जाता है ऐसे ऐसे करके समंदर के पास, क्लियर। तो ये 3 स्टेजेस में रिवर बहती है। अभी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा अभी मैं, तब आपको और क्लैरिटी आएगी कि क्या बात हम यहाँ कर रहे थे। अभी आपको बस ध्यान देखना है कि यूथफुल स्टेज वर्टिकल कटिंग, ठीक है, वी शेप्ड वैली बनेगी। मैच्योर स्टेज स्पीड कम हो जाती है प्लेन्स में तो रिवर लेटरल इरोजन करती है, ठीक है। और सेनाइल स्टेज में आके ये डिपॉजिट करने लगती है, आपको ये ध्यान रखना है। अब आइए आगे देखते हैं तो कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स रिवर्स बनाती हैं। तो पहले मैं जैसे आपको बताया था, हर एजेंट कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म बनाएगी और कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाएगी। तो देखते हैं कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म रनिंग वाटर या रिवर बनाती है, ठीक है। पहली चीज बनाती है वो वैलीज। तो अगर आप यहां देख पा रहे हो, ये पहाड़ है, ठीक है, ये देख रहे हो पूरा पहाड़ है ऐसे, इधर साइड भी आपके पहाड़ है ऐसे, इधर ऐसे करके, और बीच में देख रहे हो ये आपकी नदी बह रही है ऐसे करके। तो ये आपकी होती है वैलीज। अभी और क्लैरिटी आएगी। अभी देख लो कौन कौन से नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सबको एक एक करके दिखाऊंगा। पहली चीज बनाती है वैलीज, ओके। दूसरी चीज ये बनाती है पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स, जस्ट रिमेंबर द नेम, अभी केवल नाम ध्यान रखो। तीसरी चीज बनाती है इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मिएंडर, और चौथी चीज है आपका रिवर टेरेसेस। ये 4 प्रोमिनेंट चीजें इरोजनल, ध्यान रखना इरोजनल की हम बात कर रहे हैं अभी। इरोजनल लैंडफॉर्म, रिवर कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म बनाती है? तो वैलीज हो गई, पॉट होल्स प्लंज पूल हो गए, इंट्रेंच्ड मिएंडर हो गया, और आपका रिवर टेरेसेस। एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी अभी आपको बताता हूं। तो आओ पहले देखते हैं वैलीज के बारे में। रिवर वैली, तो ये देख रहे हो आपका एक पहाड़ ये है, दूसरा पहाड़ ये, बीच में देखो रिवर बह रही है। दिस इज कॉल्ड द रिवर वैली। ऊपर से आ रही है रिवर, पहाड़ों से निकल के आ रही है, देख रहे हो, और यहां जा रही है। तो ये देख रहे हो ये डाउन कटिंग करते हुए जा रही है, नीचे से कट करते हुए जा रही है, और धीरे धीरे इसका भी लेवल ऐसे ऐसे होता रहेगा। लेट्स से कि पहले ये जो रिवर थी आपकी इस लेवल पे बह रही होगी, इस लेवल पे बह रही थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये धीरे धीरे कट कर रही थी, कट कर रही थी, कट कर रही थी। तो अब देखो ये रिवर का लेवल यहाँ से कम होके आपका यहाँ पे पहुँच गई। अब रिवर इस लेवल पे बह रही है। रीजन एक्टिव डाउन कटिंग, वर्टिकल इरोजन, ठीक है, ऐसे करते हुए जा रही है। ये होती है आपकी वैली। ये क्लियर हो गया? आई थिंक समझ में आया क्या है वैली। बच्चे सुनते रहते रिवर वैली, रिवर वैली, एक्चुअल में समझ में ही नहीं आता है। अब हमने देख लिया रिवर वैली बन रही है रिवर के वर्टिकल इरोजन की वजह से। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपके यूथफुल स्टेज में होता है। यूथफुल स्टेज में रिवर अपनी वैलीज वगैरह क्रिएट करती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं आपके पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। ये देख रहे हो पॉट होल्स, ये ऐसे डिप्रेशन सा गड्ढा बना हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ये कि लेट्स से ये देख रहे हो एक यहाँ भी एक रास्ता बना हुआ, आप देख पा रहे होगे ऐसे। यहाँ से लेट्स से कोई रिवर बह रही थी, ठीक है। रिवर बहते बहते लेट्स से यहाँ पे कुछ ये लाइमस्टोन वाली चीज़ आ गई, लाइमस्टोन से बना हुआ मान लो आ गया। तो रिवर क्या करती है, सॉल्यूशन याद आ रहा है केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन, तो इस चीज़ को उसने एकदम उसके अंदर सॉल्यूशन का फॉर्म बन गया और ये आपका पूरा ये पोर्शन इरोड हो गया। क्लियर? तो ये आपके पॉट होल्स वगैरह बनते हैं। शहरों में भी आपने देखा होगा, सड़कों पे आप जब चलते हो तो गड्ढे हो जाते हैं बारिश के टाइम, रनिंग वाटर, ठीक, गड्ढे बन जाते हैं। तो वो सब आपके पॉट होल्स होते हैं जो कि काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह भी करवाते हैं। क्लियर? और ये होता है आपका प्लंज पूल। ये देख लो ऊपर से वाटरफॉल ऐसे आ रहा है और ये नीचे इसको धीरे धीरे इरोड करते हुए जाएगा। ऊपर से वाटर का प्रेशर है, तो यहाँ जो भी ज़मीन थी पहले, ठीक है, वो धीरे धीरे इसके प्रेशर से इरोड करते करते ये प्लंज पूल टाइप का ऐसा बन गया। मसूरी वगैरह जब आप गए होगे केम्प्टी फॉल वगैरह, तो ये इसी टाइप का रहता है, लोग इसमें नहाते रहते हैं, ठीक है।
तो ये रनिंग वाटर की वजह से इरोड होके इस टाइप के प्लंज पूल्स बनते हैं। क्लियर? तो आपको भी बस यही ध्यान देना है कौन सा आपका इसमें इरोजनल फीचर कौन सा एजेंट बना रहा है। ठीक है, यही आपको बस ध्यान देना है और सबको एक बार देख लेना है। प्लंज पूल, पॉट होल सुनते तो हैं, कभी देखा नहीं है तो कभी याद भी नहीं रहने वाला। अब मुझे नहीं लगता आप कभी भूलोगे कि पॉट होल्स क्या होते हैं, प्लंज पूल्स क्या होते हैं या रिवर वैलीज क्या होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था अपना थर्ड वन, दैट इज इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मियांडर। मियांडर क्या होता है पहले बता देता हूं मैं आपको। रिवर जो ऐसे मूव करते हुए आती है ना सांप की तरह, तो इस चीज को हम बोलते हैं रिवर मियांडरिंग। जिग जैग ऐसे जो रिवर मूव करते हुए आती है सांप की तरह, उसको हम बोलते हैं रिवर मियांडरिंग। ठीक है, रिवर मियांडर क्यों करती है भाई? लेट्स से ये रिवर यहां से कोई बहती हुई रिवर ऐसे आई, तो इसको तो ऐसे जाना था, बट पता चला कि यार ये जो रॉक सरफेस है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मैं इसको इरोड नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्या करती हूँ अपना रास्ता बदल लेती हूँ। और यहाँ पे पता चला सॉफ्ट रॉक था, ये इससे तुरंत इरोड हो गया। ये फिर इधर आई, तो इसको जाना तो ऐसे था, बट यहाँ पे अगेन हार्ड रॉक, तो इसने फिर रास्ता बदल दिया और ये फिर इधर ऐसे चले गई। ठीक है, तो ये होता है आपका मियांडरिंग। और इंसाइज्ड मियांडर क्या होता है भाई साहब? ये एंट्रेंच्ड मियांडर। एंट्रेंच मतलब डूबा हुआ, कटा हुआ अंदर साइड। तो ये देख रहे हो, यहां पे आप देख पा रहे होगे, ये देख रहे हो यहां पे एक सरफेस है, ये सरफेस है, फिर यहां पे रिवर, लेकिन यहां बह रही है इतने नीचे, मतलब कहीं ना कहीं रिवर पहले इस लेवल पे बह रही थी और धीरे धीरे वर्टिकल कटिंग की वजह से रिवर अब इस लेवल पे आ गई है, एंट्रेंच्ड हो गई है। इसी चीज को बोलते हैं एंट्रेंच्ड मियांडर। मतलब ऐसे लेवल कम हुआ रिवर का ड्यू टू वर्टिकल इरोजन और ये घूम गई ऐसे करके, बिकॉज ये जो रॉक था आपका हार्ड था, ये इरोड नहीं हुआ, जो इरोड हो गया उसको इरोड करके रिवर आगे अपनी बढ़ गई। इस चीज को बोलते हैं एंट्रेंच्ड मियांडर। ठीक है, तो इस टाइप से ना जो ग्रैंड कैनियन वगैरह थे या आपके गॉर्जियस वगैरह जो बनते हैं, इसी टाइप से बनते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको ध्यान रखना है रिवर कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म बनाई। रिवर वैली हमने देख लिया, पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स हमने देख लिए, एंट्रेंच्ड मियांडर देख लिया। ये सब रिवर के रनिंग वाटर के इरोजनल फीचर्स हैं। ध्यान रखना, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये अगेन एक फोटो इसी की, आपको और क्लैरिटी आएगी, राइट? ये देख रहे हो रिवर लेट्स से इस लेवल पे पहले कहीं बह रही थी और उसको डाउन कटिंग करते करते वो इधर बह रही है, देखो इस नीचे, और ये ऐसे करके इधर निकल गई। सिमिलर चीज है, दिस इज द इंसाइज्ड या एंट्रेंच्ड मियांडर। अब आओ चौथा जो था रिवर टेरेसेस। अगेन उसी चीज की बात है, वर्टिकल कटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पे आप देख पा रहे होगे, ये आप देख पा रहे हो ये टेरेस टाइप का बना हुआ है, सीढ़ियां। सिमिलरली यहां पे भी ये ऐसे बनी हुई है और फाइनली रिवर आके इस लेवल पे प्रेजेंट टाइम में यहां बह रही है। तो ये शो करते हैं, ये टेरेसेस शो करते हैं कि पहले कुछ टाइम पहले जो रिवर थी वो इस लेवल पे बह रही थी ऐसे, ठीक है, इस लेवल पे थी, मान के चलो ऐसे इस लेवल पे, बट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन धीरे धीरे इसने इरोड करना स्टार्ट किया। पहले इतना इरोड किया, फिर इतना, राइट, करते करते रिवर अब इस लेवल पे आपकी बह रही है, राइट। तो ये आपके होते हैं रिवर टेरेसेस। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पेयर्ड और दूसरे होते हैं अनपेयर्ड। मान के चलो एक साइड ऐसे है, दूसरे साइड ऐसे, और रिवर बीच में ऐसे बह रही है, ठीक। तो ये देख रहे हो एकदम बराबर लेवल पे है, तो इसको हम बोल देते हैं पेयर टेरेस। और लेट्स से ये ऐसा है, ये कुछ ऐसा बना, तो ये अनपेयर्ड है,
सिमेट्रिकल लग नहीं रहा तो अनपेयर्ड रहता है। जनरली अनपेयर्ड टेरेसेस ही रहते हैं, पेयर्ड बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी है तो काफ़ी छोटी एरिया में आपको मिलेंगे। इस टाइप के ब्रॉड प्लेन में आपको ये मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या शो कर रहा है, रिवर इज इरोडिंग, कहीं वर्टिकल इरोजन होगा, कहीं लेटरल इरोजन होगा, राइट। जब भी आपकी डेप्थ कम हो रही है, ठीक है, डेप्थ धीरे 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 रिवर कट करके नीचे जा रही है, वहाँ वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होगा, और जनरली वो चीज़ें यूथफुल स्टेज में होती हैं। यूथफुल स्टेज जब भी दिमाग में ना सोचा करो पहाड़ों में रिवर कैसे मूव करती है, क्या क्या बनाती है, वो यूथफुल स्टेज होता है। देख रहे हो पहाड़ अपना इधर भी है, इधर भी है, बीच में नदी जा रही है। जब भी सुंदर चीज़ें अजीम होंगी तो ये आपका यूथफुल स्टेज में रिवर ऐसे डाउन कटिंग करते हुए आगे बढ़ती है, और ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म होती हैं। क्लियर? चलिए अब आइए बात करते हैं रिवर के डिपोजिशनल फीचर के बारे में। भाई इरोड कर रही है तो कुछ डिपॉजिट भी तो करेगी, तो देखते हैं कौन कौन सा है। पहला डिपोजिशनल फीचर है अलूवियल फैंस, दूसरा है आपका डेल्टास, एंड तीसरा है आपका फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवी एंड पॉइंट बार। ये एक ही टाइप की चीज़ें होती हैं, नाम बस अलग अलग है, ठीक है। और चौथा होता है मिएंडर, बट मिएंडर कोई लैंडफॉर्म नहीं है, मिएंडर एक प्रोसेस है रिवर का जिग-जैग ऐसे मूव करना, उसको रिवर मिएंडरिंग बोलते हैं। उसकी वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स ज़रूर बनते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मिएंडर कोई लैंडफॉर्म नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस। उसकी वजह से ज़रूर कुछ लैंडफॉर्म ज़रूर बनते हैं, ठीक है। आइए दर अगेन देखते हैं। क्लियर हुआ? रिवर का इरोजनल फीचर हमने देख लिया, रिवर का डिपोजिशनल फीचर्स हम देखेंगे। तो ये होता है अलूवियल फैंस, वेरी सिंपल। ये देख रहे हो यहाँ पे कोई पहाड़ था, ठीक है, ये पहाड़ था पूरा, यहाँ से लेट्स से कोई रिवर आपकी ऐसे बहते हुए आई, तो इसने अपने साथ क्या किया, सेडिमेंट्स भी साथ लेके आई और यहाँ पे लाके ऐसे करके डिपॉजिट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं अलूवियल फैंस, और जनरली ना माउंटेन के बेसिस पे बनते हैं, जहाँ पे आपका जैसे दिस इज माउंटेन, रिवर ऐसे गई और जैसे ये प्लेन एरिया में आ रही होगी ना, इस पोर्शन पे ये इस टाइप के अलूवियल फैंस ऐसे बना देती है। कई बार बोल्डर्स भी ले आती है, ऐसे करके जमा कर देती है, बड़े बड़े पत्थर, ये देख रहे हो फैन शेप, ठीक है। तो ये होते हैं अलूवियल फैंस, डिपोजिशनल है, इसमें रिवर कुछ इरोड नहीं कर रही, रिवर ऊपर से आ रही है और सेडिमेंट्स को अपने साथ लेके आई और यहाँ पे आपके जमा कर दी। ये माउंटेन के बेसिस पे होते हैं, दीज आर द अलूवियल फैंस। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब आइए बात करते हैं डेल्टा। अच्छा ये ध्यान रखना, अलूवियल फैंस ना ये सब यूथफुल स्टेज में आपके बनते हैं या मैच्योर स्टेज में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो डेल्टाज होती हैं, रिवर डेल्टा, ये कहाँ पे फॉर्म करेगी, जब रिवर आपका समंदर से, देखो यहाँ पे मिल रही है आपका, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे आपका, लेट्स से मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ, आपको और क्लियर होगा। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, लेट्स से यहाँ गंगा है, और ये यहाँ पे गंगा अपना डेल्टा फॉर्म करेगी, मतलब जहाँ रिवर ओशन से मिलती है वहाँ पे डेल्टा फॉर्म होगी। डेल्टा होते हैं इसी टाइप से कि रिवर आई, अलग अलग ब्रांचेस में टूट गई, और ये जो पूरा जो एरिया है ये कहलाता है आपका रिवर डेल्टा। डेल्टा से कुछ नाम सब दिमाग में आ रहा है, कोई डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा? सुंदरबन डेल्टास, गंगा जो यहाँ पे आती है, यहाँ बंगाल के आसपास जो ये डिपॉजिट करती है डेल्टास, यहाँ पे बनते आपके हैं सुंदरबन डेल्टास। और ये बहुत ही, देखो ये जोन ऑफ ट्रांजिशन है, दो अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं आपस में, तो बहुत ही फर्टाइल जोन ये सब चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे आपके मैंग्रोव्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये हो गए आपके रिवर डेल्टास, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है, एक चीज़ आप और देख पा रहे होगे, रिवर आके अलग अलग ब्रांचेस में टूट गए, से कि यहाँ से कॉमन रिवर आ रही थी, यहाँ आके देखो ये अलग ऐसे ऐसे इसमें ब्रांचेस में टूट गई, तो इनको बोलते हैं, ये सब रिवर की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। एक होती है रिवर की ट्रिब्यूटरीज, वो कौन सी होती है, वो इनिशियल लेवल पे जब रिवर होती है ऐसे बह रही है, इससे आके यहाँ पे कोई और रिवर मिल गई, यहाँ पे आके कोई और रिवर मिल गई, तो ये सब चीज़ें इस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। जब जुड़ रही हैं तो ट्रिब्यूटरीज, और जब आगे आके जो मेन रिवर है वो अदर अलग ब्रांचेस में बट गई या टूट गई, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल देते हैं। क्लियर?
जब इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कराऊंगा तो उसमें आपको मैं सारी चीज़ें प्रॉपरली मैं बताऊंगा कि गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन है, सारी चीज़ें हम इंडिया वाले पार्ट में कवर करेंगे। अभी आपको बेसिक्स को फोकस करना है, ठीक है। चलिए, अगला डिपोजिशनल फीचर क्या है? फ्लड प्लेन, ठीक है। लेट्स से ये आपका रिवर है, ये ऐसे बह रही है, राइट। और फ्लड प्लेन जनरली ना ये मैच्योर स्टेज में आपका रिवर बनाती है, मैच्योर स्टेज में, ठीक है, क्योंकि रिवर यहाँ पे आके धीमी हो जाती है और इस साथ में अपना वर्टिकल इरोजन भी करती है थोड़ा थोड़ा, और साथ में डिपोजिशन भी करती है, देख रहे हो, साथ में लाके यहाँ पे ऐसे अपना ये चीज़ डिपॉजिट करती है दोनों साइड, ओके। इसी चीज़ को हम बोल देते हैं, इस पूरे एरिया को, इस पूरे चीज़ को, क्योंकि ये भी हो सकता है कई बार लेट्स से बारिश ज़्यादा हो गई यहाँ उसमें, तो ये जो वाटर लेवल है बढ़ के इधर क्रॉस कर जाएगा और यहाँ तक चल जाएगा, इसलिए इस पूरे एरिया को बोलते हैं ये रिवर का फ्लड प्लेन है, ठीक है। इसका बड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी है। आप सबने असम फ्लड के बारे में सुना ही होगा। तो वहाँ क्या होता है बेसिकली, इतना वहाँ पे फ्लड डेवास्टेटिंग क्यों हो जाता है? रीज़न, लोग आके अपने घर यहाँ पे बसा देते हैं, घर बना लिए, भाई खाली एरिया है, बारिश का पानी नहीं आ रहा, घर बना दो या कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लो, और पता नहीं कि कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो पानी आपका फिर इधर आ जाता है और ये सब चीज़ें बाढ़ में डूब जाती है। इसलिए फ्लड प्लेन्स पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी चाहिए बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से होनी चाहिए, ताकि जो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन है या ह्यूमन या लाइवलीहुड लॉस है, ये सब चीज़ें ना हो, जान माल की हानि कम हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो यहाँ पे रिजेस बन रहे हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल लेवीज। ये देख रहे हो ऊंचे से, ये इसको बोलते हैं नेचुरल लेवीज, और ये रिवर के डिपोजिशन से बनता है। यहाँ पे रिवर अपने साथ सेडिमेंट लाके डिपॉजिट करती है दोनों साइड, ठीक है। तो ये होते हैं नेचुरल लेवीज, और पूरे इस चीज़ को बोलते हैं ग्रीन वन, इसको रिवर का फ्लड प्लेन। रिवर का पानी कहाँ कहाँ तक जा सकता है उस पूरे एरिया को बोलते हैं फ्लड प्लेन, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं आपकी ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ये होती है ऑक्सबो लेक। ये अगर आप देख पा रहे हो, ये इतना पर्टिकुलर रीजन अलग से रिवर के कट के अलग हो रखा है, ये एक लेक बना रहा है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये कैसे बना? देखो, रिवर का ना पहले कुछ कोर्स ऐसा था, रिवर ऐसे आ रही थी, यहाँ तक जा रही थी, रिवर ऐसे आई और ऐसे जा रही थी, ठीक है, और ये ऐसे टर्न करके फिर अपना रास्ता ये ऐसे निकाल रही थी, इस पे जुड़ जा रही थी, ओके। बट हुआ क्या, विद टाइम जब रिवर ऐसे फ्लो करके आ रही है, यहाँ का ये जो पोर्शन है, रिवर ऐसे आ रही है, ठीक, और ये ऐसे मुड़ रही थी, तो यहाँ पे जो टर्निंग हो रही थी ना, राइट, और फिर इधर ये इधर मिल जा रही थी, तो ये जो टर्निंग हो रहा था यहाँ पे रिवर धीरे 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 इरोड करने लगी और इस पोर्शन में ये डिपॉजिट करने लगी। हुआ क्या, इसी डिपोजिशन के चक्कर में डिपॉजिट करते 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 ये पूरा एरिया हो गया ब्लॉक और रिवर डायरेक्टली फिर ऐसे कट कर गई। तो इतना पूरा पोर्शन आपका ये अलग हो गया मेन रिवर से और ये एक ऑक्सबो लेक बन गई, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? रिवर ऐसे बहना चाहती थी बट मूव करके ऐसे जा रही थी, तो जो इसको ऐसे बहना था ये मूव करके ऐसे जा रही थी, धीरे धीरे यहाँ पे इरोजन होने लगा, रिवर ने पूरा क्रॉस करके इधर जुड़ गई। फिर ये अक्सर होते रहता है जहाँ भी, और ऐसी चीज़ में ध्यान रखना है, यहाँ पे रिवर की ना स्पीड थोड़ी तेज़ होती है, मीडियम, मतलब नॉर्मल, जैसे पहाड़ से इतनी तेज़ नहीं बट स्टिल ठीक ठीक लेवल पे रहता है, इसलिए थोड़ा एक्टिव इरोजन रहता है लेटरल, राइट, और इस वजह से ये चीज़ कट के आपकी अलग आ जाती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्लियर? तो ये एक और डिपोजिशनल फीचर आप बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, ड्यू टू रिवर मियांडरिंग की वजह से हो रहा है। आगे चल के ये भी देखना, ये जो रिवर है ये देखो ऐसे बहना चाह रही है, ठीक है, नेचुरल पाथ तो यही है, बट क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो अभी इरोजन नहीं कर पा रही है, तो इसलिए पूरा ऐसे करके घूमते हुए ऐसे जा रही है। आने वाले टाइम में ये पोर्शन भी आपका अलग होके इधर चले जाएगा और रिवर डायरेक्टली आपकी इसमें मिल जाएगी इधर साइड, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी ऑक्सबो लेक।
होप क्लियर है आपको चीज़ें? जो भी डाउट होगा कमेंट में लिख देना, ठीक। तो अभी आपको इस पे ध्यान देना है। समझ में आ गया रिवर के इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स। चलिए अब बात करते हैं अगले एजेंट ऑफ चेंज के बारे में, जो कि है ग्राउंड वाटर, ठीक। हमने सरफेस वाटर की बात कर ली, रिवर सरफेस पे बहता है। वैसे ही आपकी कुछ पानी ज़मीन के अंदर भी जा रहा है, अब वो पानी कहीं जा रहा है तो वो आगे भी बहेगा, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द सेकेंड एजेंट ऑफ चेंज। इसके भी कुछ इरोजनल फीचर्स होते हैं और कुछ डिपोजिशनल फीचर होते हैं। तो पहले हम इरोजनल फीचर्स को देख लेते हैं कि ग्राउंड वाटर के इरोजनल फीचर्स कौन कौन से हैं। जनरली एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका ग्राउंड वाटर होता है वो इरोड इसलिए करता है क्योंकि ज़मीन के नीचे कई बार क्या होती है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होती है लाइमस्टोन वगैरह की। और लाइमस्टोन का आपको पता ही है पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। चौक को जैसे पानी में डालते हैं इजीली डिसॉल्व हो जाता है, वैसे ही जो ग्राउंड लेवल के नीचे कुछ सेडिमेंट्री या लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं, जैसे ही ग्राउंड वाटर से कांटेक्ट में आता है उसको डिसॉल्व करते हुए आगे बढ़ता है। तो उसमें अलग अलग टाइप के फीचर्स बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं ग्राउंड के अंदर। तो देखो कौन कौन से आपके इरोजनल बनते हैं। पूल्स बनते हैं, सिंक होल्स, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, ये कुछ हो गए। और फिर आपके केव्स, इसको भी देखते हैं किस चीज़ की हम बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका केव, पहली चीज़। गुफा दिख रही है, ये देख रहे हो ऊपर से पानी आ रहा है, सरफेस वाटर आया और ये ग्राउंड में ऐसे बहने लगा। ओके, तो देखो चीज़ें जो जो चीज़ यहाँ पे होगी लाइमस्टोन वगैरह से बनी उसको डिसॉल्व कर देता है। ये देखो गैप बन गया, ये पूरा जो है यहाँ पे बह के आ रहा है और ये आपकी कहलाती है केव, ठीक है। ये सब आपका लाइमस्टोन वगैरह का बना होगा। तो इजीली इसको डिसॉल्व करते हुए चलते आती है आगे तक, ठीक। कई बार नेचुरल पाथ भी हो सकता है कि भाई बीच में कुछ जगह हो, वो जगह कैसे बनी, रिवर की वजह से ही। ऊपर से रिवर आई, नीचे गई ग्राउंड में और ग्राउंड वाटर इज फ्लोइंग। जो भी लाइमस्टोन वगैरह होगा इट विल डिसॉल्व इट और वो आगे बढ़ते रहती है ऐसे। ये होते हैं पूल्स, जो मैंने आपको पिछले बार अभी दिखाया था। दीज आर द पूल्स। ऊपर से लेट्स से ये अगेन लाइमस्टोन वगैरह से बना अगर हुआ, लाइमस्टोन, ठीक। ऊपर से पानी आ रहा है, ठीक है, ऊपर से रिवर बहते हुए आ रही है और अचानक से ये नीचे से फ्लो हुई। तो यहाँ पे जो भी एरिया होगा, अगर द मटेरियल इज सॉल्युबल इन वाटर, अगर वो जो मटेरियल है वाटर में सॉल्युबल हुआ, तो इस टाइप का आपका ये चीज़ पूरा डिसॉल्व करते हुए रिवर ऐसा एक पूल बना देती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पूल्स आपका, राइट। ये भी आपने काफ़ी देखा होगा, लोग ऊपर से क्लिफ डाइविंग करते हैं इस पूल वगैरह में। ये बनता कैसे, इसी तरीके से। देख रहे हो यहाँ पे चूना पत्थर वगैरह आपका है, इसको रिवर वाटर ऐसे गिर रहा है तो इसको डिसॉल्व करते हुए एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये ऐसे पूरा सर्कुलर डिप्रेशन बन जाता है, जिसमें पानी आके इकट्ठा हो जाता है। फर्दर ये पानी ये भी हो सकता है कि इधर साइड कोई गुफा वगैरह बनी हो, केव बनी हो, और वो पानी इधर परकोलेट कर जाएगा। कुएं टाइप का, एकदम कुएं टाइप का फील होता है, लेकिन कुछ बड़ा होता है। क्लियर। तो ये आपके होते हैं पूल्स। अब आइए ये देखते हैं, ये क्या था आपका थर्ड वन इज सिंक होल्स, लैपीज, लाइमस्टोन पेवमेंट, राइट। तो ये जो आपका है ये हो गया आपका लाइमस्टोन पेवमेंट। अगेन ग्राउंड वाटर सीप किया होगा अंदर, और लेट्स से ये अगेन लाइमस्टोन वगैरह से चीज़ें बनी है, तो देख लो बीच बीच से वाटर ऐसे अंदर जा जाके इसको डिसॉल्व कर दिया है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये आपके लाइमस्टोन पेवमेंट्स वगैरह ये होते हैं। ये जो कट्स बने हुए हैं ना, ये सब पानी की वजह, पानी परकुलेट करके अंदर बह रहा है और इसको डिसॉल्व करते हुए जा रहा है। जो ज़्यादा हार्ड वाला है वो लेट डिसॉल्व होगा, लेकिन विद टाइम ये सारी चीज़ें इट विल गेट डिसॉल्व्ड, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं ग्राउंड वाटर के डिपोजिशनल फीचर्स के बारे में। इरोजनल आपने देख लिया, पूल्स, लाइमस्टोन पेवमेंट, लैपीज, वो सब आपके थे ग्राउंड वाटर। और जनरली देखना ये जो ग्राउंड वाटर टोपोग्राफीज होती है ना, इसको एक और चीज़ बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। जो लाइमस्टोन वगैरह से बने रहते हैं ना, जैसे लाइमस्टोन है, वहाँ पे पानी आ रहा है और वहाँ पे वाटर इसको इरोड करते हुए जा रहा है,
तो जो लैंडफॉर्म बनाएगा ना उसको कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, KARST, कार्स्ट टोपोग्राफी। ठीक है, सो ये सदर्न यूरोपियन नेशंस में ये सब चीज़ें मिलती भी हैं कई जगह। मेघालय वगैरह में हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हैं, लाइमस्टोन केव्स। ठीक है, तो देखो इसमें 3 टाइप के ये आपके डिपोजिशनल फीचर्स बनाते हैं। एक है आपका स्टैलेक्टाइट, दूसरा है स्टैलेग्माइट एंड तीसरा है पिलर्स। तो देखो इसको एक चीज़ दिखा देता हूँ, उसमें आपको और क्लैरिटी होगी। ये जो ऊपर से देख रहे हो ऐसे लटके हुए, ये ऐसे कैसे कोनिकल फॉर्म में कैसे बने हुए हैं? ऊपर से कोई रिवर बह रही होगी और रिवर का पानी ऐसे पर्कुलेट कर रहा है, और ये लेट्स से ये चीज़ें लाइमस्टोन वगैरह की बनी है जो वाटर सॉल्युबल है। तो ये आपकी यहाँ से धीमे धीमे वाटर इसको इरोड करते हुए ऐसे ये चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं बस। ठीक, अपने साथ लेट्स से पानी में भी कुछ चीज़ें होंगी, सेडिमेंट्स वगैरह लाके इधर पर्कुलेट की और लेट्स से ये इस टाइप की फीचर्स बना दिए। तो ऊपर से जो लटके हुए हैं उसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। कन्फ्यूजन ना आपको स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट में, ऊपर से जो लटके हुए रहते हैं ना LAC, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कन्फ्यूजन के लिए नहीं। या फिर एक और तरीका है, ग्राउंड से जो निकला है G, ग्राउंड से जो चीज़ निकली है उससे भी आप याद कर सकते हो कि भाई G इज ग्राउंड। तो ये जो नीचे ग्राउंड से निकले हुए हैं इसको बोलते हैं स्टैलेग्माइट। जो लाइमस्टोन वगैरह ऊपर से डिसॉल्व करते रिवर लाती है, वो अंदर पर्कुलेट डाउन हुआ, लेट्स से पर्कुलेट हुआ तो कुछ तो यहाँ पे जमा होगा, कुछ आके नीचे यहाँ पे जमा होने लगेगा, और ऐसे कोनिकल ये आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिपोजिशनल हो गए ग्राउंड वाटर के। ठीक है, ये देख रहे हो पिलर्स ये होते हैं, जो ऊपर से नीचे तक पूरा ऐसे रहता है, ये होते हैं पिलर्स। आगे चल के ये भी धीमे धीमे डिसॉल्व होके डिपॉजिट होके आपके अलग ये भी ग्राउंड स्टैलेक्टाइट या स्टैलेग्माइट बन जाएंगे। क्लियर? तो इसमें इरोजन के साथ साथ डिपोजिशन दोनों चीज़ें हो रही हैं, बट मोस्टली यहाँ पे डिपोजिशन है। जो भी सेडिमेंट्स वगैरह ला रहा है ऐसे लटका यहाँ पे रह जाएंगी, वरना अगर ये पूरा ही लाइमस्टोन रहता तो पूरा धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता। क्लियर? तो कुछ कुछ जो सेडिमेंट्स हैं जो नहीं डिसॉल्व होते हैं वाटर में, वो ऐसे डिपॉजिट होके इस टाइप की चीज़ें बना देते हैं। सिमिलरली जो नीचे गिरते हैं वो ऐसे ऐसे करके इकट्ठा होने लगते हैं और इस टाइप की चीज़ें आपकी बन जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही ना कॉन्सेप्ट की, कैसे हमको चीज़ें इस चैप्टर को तैयार करना है। एजेंट क्या है, उसका इरोजनल फीचर, उसका डिपोजिशनल फीचर, जितने भी हमको याद करने हैं। जैसे हमने रिवर का देख लिया, ग्राउंड वाटर का देख लिया, अब हम बात करेंगे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ग्लेशियल ये देख रहे हो ना, बर्फीला पहाड़, बीच में यहाँ पे लेक, तो लेक भी तो किसी तरीके से बनी होगी, यहाँ से बर्फ पिघल के इधर आई और एक लेक फॉर्म हो गई। तो ये पहाड़ों में भी अगर आप देख रहे हो कुछ कुछ अलग अलग फीचर्स, ये देख रहे हो कोनिकल ऐसे हॉर्न जैसा बना हुआ है, बीच में यहाँ पे ऐसे वैली टाइप की बनी हुई है। तो इसके भी अलग अलग आपके इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स हैं। ठीक है, तो इरोजनल की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो इसमें आपका आ जाता है सर्क्यू, हॉर्न्स, सेरेटेड रिजेस, ग्लेशियल वैली और ट्रफ्स। ठीक है, ग्लेशियल वैली या ट्रफ्स आप सिमिलर मान सकते हो। वैसे ही डिपोजिशनल में होते हैं मोरेन्स, ग्लेशियल टिल, एस्कर, आउटवॉश प्लेन्स एंड ड्रमलिन्स। ठीक है, एक एक करके सबको अभी हम देखेंगे भी। अभी आप इसको एंजॉय करो इस व्यू को पहले। ठीक है, कि भाई ग्लेशियल लैंडफॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या कैसा होता है। चलिए, तो ये है आपका एक ग्लेशियल सिनारियो। ठीक, पहाड़ है पूरा, बर्फ जमी हुई है। अब भाई ये बर्फ कभी पिघलेगी भी, बर्फ पिघली ऊपर से तो ये अपने साथ ऐसे ऐसे करके इधर मूव करते हुए ऐसे आएगी पूरा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग फीचर्स बनते हैं, क्योंकि ग्लेशियर मूव कर रहा है, साथ में कुछ रनिंग वाटर भी होगा, उसमें कुछ पानी भी तो होगा, सॉलिड बर्फ भी होगी, कुछ पानी वाला भी बर्फ होगा। तो अपने साथ जैसे नीचे वो आ रहा है तो कुछ कुछ इरोड करते हुए ला रहा होगा, कुछ कुछ चीज़ें डिपॉजिट भी कर रहा होगा। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से थे हमारे फीचर्स। तो पहला था आपका सर्क्यू, CIRCUE। तो अगर आप देख सकते हो
सो ये जो यू शेप्ड वैली बन रही है ना, ये भाई ऊपर से बर्फ गिरी, बर्फ इरोड करते हुए ऐसे लाई, तो साइड साइड का ये एक वैली टाइप का बन गया। वैली क्या होता है, एक साइड पहाड़ है और बीच में डिप्रेशन, तो इसको बोलते हैं आपका सर्क्यू। ऑलराइट, अगला फीचर ये जैसे रिवर का होता है, रिवर बहती वैसे ही आप मान लो ऐसे बर्फ गिर रही है, पूरी बर्फ अपने साथ ऐसे इसको लेते हुए नीचे आ रही है, डाउन कटिंग करते हुए मान लो, ठीक है। तो इसको जो ग्लेशियल वैली बन रही है यू शेप्ड, इसको हम बोलते हैं सर्क्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपके सर्क्यू, ऐसे यू शेप्ड वैली। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो जो बर्फ ऊपर से आ रहा है ये धीरे धीरे नीचे आते आते ऐसे वैलीज टाइप का बना देता है। क्लियर? चलिए, अगला था आपका हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस। हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस, तो ये होते हैं आपके, ये देख रहे हो पहाड़ के एकदम शार्प फीचर ऐसे, राइट, इसको बोलते हैं हॉर्न्स। तो होता क्या है, लेट्स से ये आपका एक पहाड़ है, यहाँ पे बर्फ एक्यूमुलेट हुई, ऑलराइट, बर्फ एक्यूमुलेट, तो जब बर्फ ऐसे नीचे मूव करती है ना, तो ये क्या करती है, इधर इरोड करने लगती है नीचे साइड। तो इसकी वजह से जो ये फीचर ऐसा था वो एकदम शार्प ऐसा हो जाता है। हेडवर्ड इरोजन जो बोलते हैं ना, हेडवर्ड इरोजन, सर साइड इरोड करते हुए ऐसे जा रही है, बर्फ नीचे गिर रहा है, तो उसकी वजह से नीचे भी गिर रहा है बर्फ और ऐसे इरोड भी करते हुए जा रहा है, तो उसकी वजह से एकदम शार्प आपके हॉर्न टाइप के फीचर्स बन जाते हैं, हॉर्न्स या फिर सेरेटेड रिजेस। सेरेटेड रिजेस कुछ नहीं होते हैं, लेट्स से पहाड़ है ऊपर, तो अगर आप पहाड़ को ऊपर से देख रहे हो, दिस इज द माउंटेन, ऊपर से अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये इस टाइप के जिगजैग जिगजैग ऐसे आपके ये रहते हैं। तो आपका एरिटी जो है ना, एरिटे, ये जिगजैग ऐसे टूट टाइप का ऐसे निकला रहता है शार्प, तो इसको बोलते हैं एरिटे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ हो गया आपके इरोजनल फीचर्स, जैसे हमने बात कर ली। ग्लेशियल वैली ये आपकी ये होगी, जैसे ग्लेशियल वैलीज, राइट, तो ये आपके हो गए कुछ इरोजनल फीचर्स। अब आइए बात करते हैं डेपोजिशनल, ग्लेशियल के कुछ डेपोजिशनल फीचर्स के बारे में। डेपोजिशनल फीचर्स में देखो, एक तो आपका होता है मोरेन्स। मोरेन्स कुछ नहीं, जो भी आपका ग्लेशियर ऊपर से ऐसे आ रहा है और वो आपको ये देख रहे हो यहाँ पे लाके ये चीज़ें कुछ कुछ साइड साइड में से डिपॉजिट भी करते जाएगा, और बर्फ़ के साथ साथ नीचे आपके कुछ सेडिमेंट्स भी वगैरह होंगे, वो डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आके पूरा ये ऐसे करके मिट्टी जमा होने लगती है। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो ये बस मिट्टी रह जाती है, सेडिमेंट्स रह जाते हैं, इसी को बोलते हैं मोरेन्स। जो बीच में जमा हो जाते हैं वैली के, उसको मीडियल मोरेन बोलते हैं। जो एंड में जमा होते हैं उनको टर्मिनल मोरेन बोल देते हैं, ठीक है। फिर ये देखो आउटवॉश प्लेन, यहाँ से देख से ये देखो बर्फ़ ऐसे पूरी आई, बर्फ़ लत से आके यहाँ पे पिघल गई, ये लेक टाइप बन सकता है कुछ, इधर से भी यहाँ से लेक से वाटर ऐसे नीचे जा सकता है। तो ये जो पूरा प्लेन बनता है इसको बोलते हैं आउटवॉश प्लेन। बेसिकली जैसे रिवर में होती चीज़ें, इसमें बस आइस जब पिघल जाता है उसके बाद जो चीज़ें फीचर्स बनती हैं वो आपकी कहलाती हैं आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है। फिर आपका एक दो चीज़ें और इसमें टर्म्स हैं, उनको बारे में आप लोग देख लो। एक होता है ड्रमलिन, ये देख रहे हो, इसका अगर आप देख पा रहे हो ये वाला फीचर इधर से ये ना थोड़ा ऐसा रहता है ऊंचा। अगर मैं इसका इधर से फीचर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा रहता है, ओके। तो यहाँ से बर्फ़ आपकी इधर से देख रहे हो जमा होते हुए आ रही है, तो ये इस पोर्शन में जमा कर देगी बर्फ़, तो इसकी वजह से ये पोर्शन थोड़ा ऊंचा होता है। और ये वाला पोर्शन ड्यू टू जब बर्फ़ पिघल जाती है तो इधर से ऐसे इरोड होते हुए नीचे जाती रहती है, तो ये इस टाइप का शेप बनता है आपका। तो ये कहलाते हैं आपके ड्रमलिन्स। क्लियर? तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप आपको क्लियर होगी, चीज़ें देख के ही समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट। बर्फ़ है, जमा हुई, पिघली, पिघलने के बाद कुछ कुछ फॉर्म करेगी, तो कुछ इरोजनल फीचर्स हैं, कुछ डेपोजिशनल फीचर्स हैं, ठीक है। एस्कर्स, देखो एस्कर्स कुछ नहीं होते, एस्कर्स भी आपके ऐसे रिजेस टाइप के बने रहते हैं। आई होप इसमें शो नहीं हुआ है, बट ये कुछ नहीं होता। देखो मैं आपको यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। लेट्स से ये ऐसे रहता है, कुछ होता कि ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, और लेट्स से बर्फ़ अपने साथ ऊपर से आ रही है तो ये कुछ कुछ सेडिमेंट्स भी लेके आएगी। तो ये ना सेडिमेंट्स ऐसे ऐसे जमा होने लगते हैं साइनस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे साइन कर्व में ऐसे ऐसे करके जमा होने लगता है। तो जब ये ऊपर बर्फ़ है
और नीचे ऐसा ऐसा बना हुआ है। जब ये बर्फ पिघल जाएगी ऊपर वाली, तो ये जो साइनस रिजेस बने रहते हैं ना ऐसे, यहाँ पे भी बने, ऐसे बन सकते हैं ऐसे ऐसे करके, इन्हीं को बोलते हैं आप एस्कर्स। ऑलराइट, तो ये चीज़ें रहती हैं। केवल बर्फ के डिपोजिशन, आपको फीचर्स का वो ध्यान रखना। अगर ड्रमलिन की बात करो तो दिमाग में आना चाहिए ये शेप, क्वेश्चन इजीली टिक हो जाएगा। एस्कर्स की बात करो तो वर्ड याद होना है साइनस रिजेस, ठीक है। कौन से इरोजनल है कौन से डिपोजिशन है, इसमें फ़र्क होना चाहिए, आपको ध्यान होने चाहिए कि यहाँ पे ये इरोजनल्स हैं ये डिपोजिशनल है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसी में क्वेश्चन भी आता है और बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। ये फीचर्स कैसे बने ये अपने में बहुत बड़ा एक टॉपिक, हमको उतना नहीं ध्यान देना है, हमको जो सिलेबस से चीज़ रिलेटेड है कि भाई डिपोजिशनल इरोजनल थोड़ा बहुत देख लो कैसे क्या क्या चीज़ बनी है, बेसिक चीज़ें जो सबको आती हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका ग्लेशियल। अब आइए बात करते हैं अगले पार्ट की, वेव्स एंड करंट्स। मतलब हम जा रहे हैं कहाँ, समंदर में, समंदर किनारे। ये देखो पहाड़ है, देख रहे हो पीछे, और पूरा यहाँ समंदर बना हुआ है। तो वेव्स यहाँ से ऐसे ऐसे आके इस पर टकराएंगी और अलग अलग फीचर्स बनाएंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से। तो जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, अगर हम कोस्टल एरिया की बात करेंगे, ठीक है, वेव्स एंड करंट्स आपको पता है कोस्ट पे होते हैं। तो देखो दो टाइप के कोस्ट होते हैं, एक होता है हाई रॉकी कोस्ट एंड दूसरा होता है लो एंड जेंटल सेडिमेंट्री कोस्ट। तो ये जो हाई और रॉकी कोस्ट होते हैं ना, ये कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे ये देखो ऊंचे हैं काफ़ी, आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो ये होते हैं आपके हाई रॉकी कोस्ट, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और काफ़ी हार्ड मटेरियल से बने रहते हैं ये, तो इसलिए ये इरोड होने में टाइम लगता है। लेट्स से वेव ऐसे आई और ये इस पे इम्पैक्ट कर रही है, तो जो जो सॉफ्ट वाला पोर्शन ऐसे ये देख रहे हो बीच बीच में ये इरोड हो के ऐसे सिंगल स्टैंड अलोन बन जाते हैं, बाकी पोर्शन ऐसे ही रहता है क्योंकि हार्ड रॉक बना है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये होता है हाई रॉकी कोस्ट। दूसरा होता है आपका लो सेडिमेंट्री कोस्ट, अपने बीचेस, गोवा के बीचेस, ठीक है, ये जो बीचेस होते हैं ये आपके लो सेडिमेंट्री कोस्ट होते हैं। ये कैसे बनते हैं, यहाँ से वेव आए, वेव अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आया, सेडिमेंट्स, और इधर लाके ये डिपॉजिट कर दिया पूरा। तो ये ध्यान रखना। तो हाई रॉकी कोस्ट आपका सबमर्ज्ड कोस्ट होता है, ओके, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ। ये अगर इसका जो पोर्शन है, अगर आप आगे जाओगे तो ये आपका पूरा डूबा हुआ रहता है, फिर यहाँ से एकदम डायरेक्ट बहुत ज़्यादा डेप्थ आ जाती है। तो जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है, ये वेस्टर्न घाट्स है, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी सबमर्ज्ड है, और जो ईस्टर्न घाट्स वाला ये पोर्शन है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है ये काफ़ी ब्रॉड है और ये इमर्जेंट कोस्ट है, ठीक है, जहाँ पे लेट्स से आप मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे गए ये काफ़ी डेप्थ में आ जाएगा, यहाँ पे जाओगे तो ज़्यादा डेप्थ नहीं है, थोड़ा वॉक भी कर सकते हो अंदर तक जाके, ठीक है। चलो, तो इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं। वेव के कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। एक है आपके क्लिफ, दूसरा टेरेसेस, केव्स एंड स्टैक्स। क्लिफ्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पता होना चाहिए। डिपोजिशनल में देखो बीचेस, बार्स, स्पिट्स, बैरियर्स, ये सब आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, इवन यूपीएससी मेंस तक में क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट में कि बार्स बैरियर से सब कौन से फीचर्स हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो हम इरोजनल की बात कर लेते हैं। तो इरोजनल में हमने देखा होता है आपके क्लिफ, तो ये जो देख रहे हो ये पोर्शन, ये होता है आपका क्लिफ, मतलब काफ़ी हाइट पे एकदम पहाड़ है और नीचे यहाँ से पूरा समंदर आपको ऐसे दिख रहा है, तो ये होता है क्लिफ। काफ़ी सुंदर है, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। टेरेसेस भी ऐसे ही रहते हैं, ये देख पा रहे हो, ये एक टेरेस बना हुआ है, फिर ये एक बना हुआ है, ड्यू टू इरोजन, ये इरोजन की वजह से है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बनती है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि जो पोर्शन इरोड हुआ है, रिवर वाटर का सरफेस पहले यहाँ तक था, फिर धीरे धीरे वाटर का लेवल कम हुआ तो यहाँ पे इरोड होने लगा। तो ये चीज़ें आपकी बनती हैं इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म में। ये आपके हो गए बीचेस, डिपोजिशनल जैसे मैंने आपके बताया। ये देखो ये आपके क्लिफ हो गया,
इस टाइप के आपके स्टैंड अलोन जो ये बनते हैं रॉक्स, स्टैक्स वगैरह ये होते हैं। अगेन क्लिप्स वगैरह की फोटो, ये सब आप देख सकते हो, इजीली ये समझ सकते हैं कि कौन से इरोजनल है, कौन से डिपोजिशनल। डिपोजिशनल स्मूथ और जेंटल होंगे, जो इरोजनल होंगे वो काफ़ी वर्टिकल हाइट वाले होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे ये देखा। अब देखो होता क्या है, ये जो बार्स बैरियर्स होते हैं ना, स्पिट्स, इसका भी आपको बता देता हूँ क्या होता है बेसिकली। अभी आपको एक फोटो दिखेगी, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो देखो, लेट्स से ये आपका पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के साइड में यहाँ समंदर है। तो देखो क्या होगा, वेव जाके ऐसे इरोड करेगी। तो जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है, लेट्स से पहले पहाड़ ऐसा हुआ करता था, ठीक, यहाँ से वेव आई और इसने इस पूरे एरिया को इरोड कर दिया, और यहाँ देखो ये बन गया आपका बीचेस, लाके यहाँ चीज़ें डिपॉजिट कर दी, तो ये आपके बन गए बीचेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो केव बनी हुई है, एक वाटर गया होगा और इसमें टकराया होगा, सॉफ्ट पोर्शन हो गया इसलिए वो इरोड हो गया, तो ये आपके इरोजनल हो गए, बीचेस आपके डिपोजिशनल हो गए। अब आओ, जो मैं बार सेंस की बात कर रहा था, तो ये देखो जैसे ना कई बार क्या होता है, वेव्स अपने साथ ऐसी चीज़ें लेके आती हैं सेडिमेंट्स, और लेट्स से यहाँ पे कुछ चीज़ इसका बेस बना अगर पहले से होगा, तो यहाँ लाके इन्होंने सैंड ऐसे डिपॉजिट कर दिया, तो ये जो ऐसे निकला रहता है ना, इसको बोलते हैं हम स्पिट। क्लियर? और लेट्स से ये आपका पूरा ही मान लो ऐसा रहता, ऐसे करके बना रहता, यहाँ से वेव ऐसे आ रही है और यहाँ पे लाके सैंड को डिपॉजिट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं सैंड बार या फिर सैंड बैरियर बोल लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस टाइप के छोटे छोटे ये लैंड्स बने थे, इसको स्केरी बोलते हैं। आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ऐसे लगून्स हो गए। लगून्स क्या होता है, ये ऐसा पानी का बॉडी है, इधर ये इससे ढका हुआ है सैंड से, ठीक है, छोटा सा इनलेट है, राइट, तो ये आपके लगून्स हो जाते हैं। सैंड आइलैंड, बीच में एक सैंड का आइलैंड बन गया डिपोजिशन से, ये सब डिपोजिशनल होते हैं, ये भी डिपोजिशनल होते हैं आपके स्पिट्स, टॉम्बोलो, ये सारी चीज़ें। क्लियर? ये आपका क्लिफ इरोजनल हो जाएगा, केव इरोजनल हो जाएगा, राइट, बीचेस आपके डिपोजिशनल हो जाएंगे। तो आपको नाम ध्यान रखना है कौन सा इरोजनल है, कौन सा डिपोजिशनल है। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे द लास्ट वन, दैट इज विंड्स। विंड से कौन कौन से डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर्स बनेंगे। क्या लगता है विंड से ज़्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पे होगा? डेजर्ट रीजन, वहाँ पे आपको ज़्यादा ऐसे फीचर्स भी दिख जाएंगे। तो देखो इसको कुछ इरोजनल जो फीचर्स हैं हम देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले बताने से पहले मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक फ़ोटो दिखाई थी, मैंने बोला था कि इसके ऊपर मैं आऊँगा पहले, ठीक है, चलो उसको देख लेते हैं, उसके बारे में आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि विंड में भी काम आएगा आपको। क्लियर? तो देख लेते हैं वो फोटो कौन सी थी, रिवर, उसमें रिवर इरोजन में। तो यहाँ तक तो हम आगे थे, ग्राउंड वाटर, दिस वन इज ऑक्सबो लेक, ये सब था, हमने देख लिया था। नाउ आई थिंक ये वाली जो फोटो मैंने आपको बोली थी, दिस वन। तो इसको मेरे दिखाने का मकसद क्या है, देखो ये आपके पहाड़ दिख रहे हैं पूरे, ये जो पहाड़ हैं ऑब्वियसली यहाँ से कोई ना कोई नदी बह रही होगी ऐसे, ये देख रहे हो इधर भी एक नदी बह रही है, ऐसे जा रही होगी, उस साइड आ रही होगी, ठीक है। तो विथ टाइम आपको पता है रिवर जब ऊपर से आती है तो ऐसे इरोड करते हुए आती है, ऑलराइट, उधर भी इरोड करते हुए जाएगी। तो विथ टाइम रिवर इरोजन से आपका कुछ टाइम में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा एकदम ऐसे फ्लैट प्लेन की तरह, सारी चीज़ें एकदम समतल हो जाएंगी, रिवर सारी चीज़ें को इरोड कर देगा। क्लियर? तो ये जो प्लेन बनता है इसको हम बोलते हैं पेनी प्लेन, फ्लैट एरिया, फ्लैट एंड वास्ट एरिया, ये बोलते हैं इसको पेनी प्लेन्स। और लेट्स से बीच बीच में यहाँ पे ना मान लो कुछ रेजिस्टेंट रॉक होंगे जिसको रिवर ने इरोड नहीं कर पाया, बीच बीच में हो सकते हैं कहीं भी इस टाइप के, तो इनको बोलते हैं हम मोनैड नॉक्स। मोनैड नॉक्स, ये ऐसे रेजिस्टेंट पत्थर होते हैं, इतने हार्ड पत्थर होते हैं कि रिवर भी इनको इरोड नहीं कर पाई, और सारी चीज़ें इरोड होने के बावजूद ये अपने आप स्टैंड अलोन खड़े रहते हैं। तो
इनको कहते हैं मोनैडनॉक्स। और जो फ्लैट प्लेन एरिया बनता है वो बनता है पेनी प्लेन। ये दो टर्म जरूर याद रखना, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं हम कहाँ पे थे। आपने आई थिंक उस पे आ गए थे हम, विंड वाले पे। तो उसको करते हैं अब स्टार्ट, ठीक है। तो ये देखो, विंड्स में आपके कुछ कुछ डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर्स बनते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इरोजनल में देखो होता है पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स, जो मैंने आपको बता दिया। विंड से भी ऐसा होता है, जैसे वो पहाड़ था उस पर विंड एक्ट कर रही है, धीरे धीरे उस पहाड़ को पूरा इरोड करते हुए फ्लैट प्लेन ले आएगी, तो आपके पेडिप्लेन्स बन जाएंगे। और उसमें जो आपके पेडिमेंट्स क्या होंगे मैं भी आपको दिखाऊंगा। फिर आपके आती है प्लायास, दैट इज शैलो लेक्स। देन आपके डिफ्लेशन हैलोज, मशरूम रॉक्स एंड पेडेस्टल रॉक। ये नाम आप जरूर याद रखना, ये इरोजनल फीचर्स हैं विंड के। फिर आपके कुछ डिपोजिशनल फीचर आ जाते हैं हमारे सैंड ड्यून्स, डिफरेंट टाइप के सैंड ड्यून्स है, एक एक करके भी आपको बताऊंगा, तो ये नाम जरूर याद रखें आप। चलिए देखते हैं क्या होता है पेडिमेंट। तो ये चीज होती है आपकी पेडलेट से। पहले आपका ये पहाड़ था इस टाइप से, ओके, ये इतना बड़ा आपका पहाड़ था। यहां पे विंड का एक्शन स्टार्ट हुआ, विंड इसके ऊपर अटैक करने लगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे दिस पहाड़ विल और लेट्स से दिस माउंटेन विल स्ट्रिंक टू दिस। इधर से भी लेट्स से विंड का अटैक था मानो, ये तो यहाँ पे पहुंच गया, फिर आपका इधर हो जाएगा, करते करते ये पूरी चीज फ्लैट हो जाने वाली है आने वाले टाइम पे, जिसको हम बोल देते हैं पेडी प्लेन। क्लियर? अब देखो क्या होगा, लेट्स से ये चीज देखो, ये आपको क्लैरिटी देगी। ये पहाड़ था, यहाँ से लेट्स से कोई पानी वानी रिवर वगैरह आई, लेट्स से इस पे विंड भी एक्ट कर रहा है, ओके। तो धीरे धीरे दिस माउंटेन और दिस लैंडफॉर्म विल स्टार्ट टू इरोड। पानी इसको थोड़ा इरोड करेगा, थोड़ा थोड़ा आपका विंड इरोड करेगा, और विथ टाइम ये कुछ ऐसा बन जाएगा फ्लैट एरिया, जिसको हम बोलते हैं पेडी प्लेन। और बीच बीच में कुछ रॉक्स आपके रह जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इंसेलबर्ग, ठीक है। छोटे छोटे आपके ऐसे रिजेस टाइप के रह जाएंगे जो हार्ड एंड रेजिस्टेंट होंगे। पानी वाले केस में आता है हॉट एंड ह्यूमिड एरिया, जहाँ पे आपकी रिवर बह रही थी, वहाँ पे मोनैडनॉक्स हो जाते थे, हार्ड एंड राउंडेड रेजिस्टेंट रॉक्स। यहाँ पे वो इंसेलबर्ग हो जाते हैं, इंसेलबर्ग थोड़े और बड़े होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस को। ऑलराइट, चलिए अब आइए तो कुछ देखते हैं इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे थे। तो ये होता है आपका पेडेस्टल रॉक। ऐसे लग रहा है ना, किसी कोई आदमी इस पे आके ऐसे खड़ा हो सकता है। अगर आपने लायन किंग देखा होगा तो इस पे आके वो शेर ऐसे खड़ा होता था, ठीक है। तो ये होता है पेडेस्टल रॉक। ये एक इरोजनल फीचर है किसका, ये सारे इरोजनल फीचर्स हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। और जनरली ये वाले फीचर्स ना आपके डेजर्ट रीजन में बहुत ही प्रोमिनेंट होंगे, बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो ये होता है पेडेस्टल रॉक। ये होती है आपकी प्लाया या फिर शैलो लेक। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये पहाड़ है, इधर साइड भी पहाड़ है, यहाँ से लेट्स से कुछ चीज, कोई रिवर आई, ऑलराइट, कोई रिवर ऐसे आई और यहाँ पे आके अपना पानी जमा कर दी, या लेट्स से कुछ और भी बारिश हुई और इसमें इकट्ठा हो गई। विथ टाइम, डेजर्ट रीजन है, गर्मी बहुत तेज पड़ेगी, वाटर स्टार्ट टू इवेपोरेट, वाटर हो जाएगा इवेपोरेशन में पूरा खत्म, और बच जाएंगे देखो वाइट से, ये होते हैं सॉल्ट। शैलो लेक, सॉल्टी लेक्स आपके बन जाते हैं। तो जो इंडिया में सांभर लेक है, सांभर लेक आपका ये ऐसे राजस्थान वाला पोर्शन, यहाँ पे आपके अरावलीज हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे आपके सांभर लेक बनता है, वो भी कुछ इसी टाइप से है, ठीक है। ये आपका हो जाता है, दिस वन इज द मशरूम रॉक। यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे आप, नोटिस कर रहे होगे यार, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये नहीं इरोड हुआ। पहले देखो क्या था, पहले ना ये ऐसा इतना बड़ा रॉक था, ये वाला जो पोर्शन था ये थोड़ा सॉफ्ट रॉक से बना होगा, तो विंड ने क्या किया, इसको धीरे धीरे करके इरोड कर दिया, और बचा क्या, नीचे ये वाला पोर्शन हार्ड वाला, और ये जो ऊपर वाला है दिस इज वेरी हार्ड एंड रेजिस्टेंस को विंड ने नहीं इरोड कर पाया। तो ऐसे मशरूम के शेप में बन जाता है, इसलिए इसको मशरूम रॉक बोलते हैं। पेडेस्टल में भी ऐसे ही है, ये पहले ऐसा था, इधर से पूरा इरोड हो गया, बचा बस ये धीरे धीरे ये भी इरोड हो जाएगा, ऊपर वाला हार्ड पोर्शन इसलिए इरोड नहीं हुआ। तो अगेन मैं क्या बोला था,
स्टार्टिंग में जब हम जियोमॉर्फोलॉजी देखे थे तो उसमें हमने बात की थी प्रोसेसेस, जो कि पिछले लेक्चर में कवर किया था। इसमें मैंने बताया था कौन से एजेंट्स काम करेंगे और किस टाइप का वो मटेरियल उस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर? जैसे रिवर मीएंडरिंग में हार्ड वाले को रिवर रीरोड नहीं कर पाती तो अपना रास्ता बदल देती थी, ठीक है। वैसे ही विंड में भी ऐसे ही इस टाइप के शेप्स बनते हैं। और ये होता है आपके डिफ्लेशन हॉलोज। डिफ्लेशन हॉलोज, क्लियर? विंड ऐसे आ रही है और ये ना इसको ऐसे आइसक्रीम का जैसे स्कूप निकालते हैं, वैसे ही विंड इसको ऐसे रिमूव करते हुए, रोटेट करते हुए आगे बढ़ जाती है, तो इस टाइप के हॉलोज बन जाते हैं। तो ये थे आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड। अब आइए बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इसमें एक ही चीज आती है, सैंड ड्यून्स, अलग अलग टाइप के सैंड ड्यून्स। तो ये देख रहे हो, विंड ऐसे आ रही है और ये पूरा इस एरिया को लाके यहाँ पे सैंड को जमा कर दे रही है। तो ये देखो इस टाइप के बहुत सारे आपके रिजेस टाइप के बन जाएंगे, तो दीज आर नोन एज सैंड ड्यून्स। ऑलराइट, तो अलग अलग टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं। जैसे ये देख रहे हो, ये एक पैराबोलिक सैंड ड्यून है, दोनों इसके हाथ हैं, ठीक है। बीच बीच में आपको ऐसे भी सैंड ड्यून मिलेंगे जिसका बस एक ही हाथ होगा, राइट, ये वाला हाथ नहीं रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं सीफ, SEIF, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पैराबोलिक सैंड ड्यून्स ये वाले, ये आपके हो जाएंगे जो जिसका एक ही हाथ रहता है, ये वाले ऐसे पोर्शन, इसको हम बोल देते हैं सीफ। एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं? लेट्स से विंड की स्पीड ऐसे है, ठीक है, विंड आपकी ऐसे बह रही है और जो सैंड ड्यून है वो भी आपका ऐसे ही देखो बन रहा है इस टाइप से, तो इसको बोल देते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। और जब उसके परपेंडिकुलर बनेगा, जैसे विंड ऐसे बह रही है और सैंड ड्यून्स ऐसे बने, तो ये हो जाता है ट्रांसवर्स। नाम से ही क्लियर होना चाहिए, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। तो ये देखो ये ऐसा है और ये ऐसा बना हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, विंड भी इसी में बह रहा है और इसके लेंथ के अकॉर्डिंग ये बह रहा है अपना ड्यून्स वगैरह, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो ये आपके थे सारी जो भी आपके इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स थे इरोजनल और डिपोजिशनल अलग अलग एजेंट्स के। तो आपको इस चैप्टर को ऐसे ही तैयार करना है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन, सर ये कैसे बन गया, वो कैसे बन गया, उतनी इंट्रिकेसी में जितना हमको जाना चाहिए था हम पहुंच गए, हमने वो चीज़ों को देख ली। अब आपको जो याद करना है वो ऐसे ही याद करना होगा। क्लियर? तो एक शॉर्ट समरी कर लेते हैं इसकी। तो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी सबसे पहले, रिवर की। रिवर में हमने इरोजनल देख लिया, रिवर में हमने डिपोजिशनल देख लिया। इरोजन में आप यहाँ पे 1 2 3 करके मेंशन कर सकते हो, डिपोजिशनल में 1 2 3। फिर आप यहाँ पे बना सकते हो ग्राउंड वाटर, इसका इरोजनल, इसका डिपोजिशनल 1 2 3। देन हमने देखा था आपका जैसे विंड, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। ऐसे ही आप अपना कोस्टल का बना सकते हो। आपको एक पेज में आप अपना ये पूरा वीडियो का समरी नोट डाउन कर सकते हो कि कौन से इरोजनल थे, कौन से आपके, और एक था आपका यहाँ पे ग्लेशियल। नाम याद होने बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एस्कर इज अ इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ विंड, तो ये गलत हो जाएगा ना, वो आपका ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। क्लियर? या मैं पेडी प्लेन की बात कर रहा हूँ, बोल दिया कि पेडी प्लेन ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पेडी प्लेन आपका रिवर इरोजन से बनता है, ठीक है। तो इस टाइप के नाम आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं, और किस एजेंट का कौन सा लैंडफॉर्म है, ये क्या वो इरोजनल है, क्या वो डिपोजिशन है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। इतना कर लो, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। ऑलराइट, तो ये होती है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म यहाँ पे। और अब अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लाइमेटोलॉजी। लैंड वाला पोर्शन इज ओवर। अगले सेशन से एयर पे हम फोकस करेंगे, दैट इज एटमॉस्फेयर। ठंडी ठंडी हवाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब अगले सेशन में आपसे मैं मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।